तो इसमें देखिए 11th वाले में क्या है कि 3√2 मतलब कि 3 + 2√5। इसमें हमने क्या किया है, ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। रीजन इसलिए हमने इसको सॉल्व कर रखा है क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है। तो जब इसमें सेम है तो करने का कोई मतलब है नहीं, जिससे कि वीडियो लंबी होती, इस वजह से मैंने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। लेट अस 3 + 2√5, ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपको पता है, जो कि आपके पास P/Q के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब ये है तो हमने बताया था रेशनल नंबर है, तो इसको क्या कर लिया है, P/Q के फॉर्मेट में कर लिया है। फिर इसके बाद 3 को सेकंड साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, जो कि आपको ये पता है। बात समझ गए? ठीक। अब ये √5 = P-3Q और 2Q। पहले इनका एलसीएम लिया है, जो इसको ये चीज़ें सॉल्व करी है वो आई हैं, फिर इसके बाद 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता है 2, 3 और P और Q, मतलब 2, 3, P, Q जितने भी हैं ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर ये इंटीजर्स हैं तो कहीं ना कहीं तक ये आपके रेशनल नंबर भी है। ये देखो दिख रहे होंगे, ये आपके रेशनल नंबर भी दिख रहे होंगे। ठीक, अब जब आपके पास रेशनल नंबर ये है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो ये √5 दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, √5। √5 भी आपके, अगर ये कहीं ना कहीं आपके पास ये रेशनल नंबर दिख रहा है, तो इसके इक्वल में जो होगा वो भी आपके पास रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो वो भी आपके पास रेशनल नंबर हो गया। बट हमें पता है जो ये √5 है ये रेशनल ना होकर के इनरेशनल है, लिखा भी है, बट वी नो दैट √5 इज एन इनरेशनल नंबर। बात समझ गए? अगर अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, रेशनल नंबर है, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, जो ऑलरेडी होता है वो है इनरेशनल नंबर। जब एक सही एक गलत है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ लिख सकते हैं सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अवर रॉन्ग, जो कि हम लोगों ने गलत माना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, ये चीज़ है। ना समझ में आया हो तो बताना, नीचे कमेंट कर देना, तो हम देख लेंगे फिर बताएंगे। ठीक है, तो जैसे आपके पिछला सम्स था, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये 10 वाला था, 10 का थर्ड पार्ट, सेम इसी प्रकार आपके पास ये वाले कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका हम सेकंड पार्ट चलेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट था, वैसा ही आपके पास कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, चलते हैं। इसीलिए मैंने इसको सारे सॉल्व कर रखे हैं पहले से। ठीक है, अब इसमें भी जो चीज़ें चल रही थी, इसको हमने लेट किया है। लेट क्या किया है, 3 + 2√3 इज अ रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर है, सिंपल सी बात। ठीक है, और रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्मेट में होगा, जो आपको पता है, और P/Q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसको भी हमने पूरा सॉल्व किया है, तो √3 निकाल लिया है, 3 प्लस ये चीज़। ठीक, अब ये जो चीज़ें होंगी ये आपके पास क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर। ठीक, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि दोनों आपके पास इक्वल। यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, LHS = RHS, LHS = RHS। जहाँ LHS आपके पास √3 है, तो वहीं पे आपके पास P-3Q अपॉन पे 2Q, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके पास रेशनल नंबर हो जाएंगे। बोलो, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। बात समझ गया? ये आपके पास क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। बट अब यहाँ पे हमें पता है जो ये √3 होता है, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख गया है। ठीक, ये जो √3 होता है ये क्या है, आपके पास इरेशनल नंबर, जो कि अभी पीछे करके आए हो। तो बस ये भी आपके पास क्या, एक रॉन्ग है एक राइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, जो कि ये कहीं ना कहीं गलत के साथ जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं रूट ये जो है 3 + 2√3, ये क्या आ जाएगा, आपके पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हमने आपको देखो लिख रखा है, ये देखो, समझ गया बात? ठीक, अब इसका नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, सेकंड हो गया, अब थर्ड पार्ट में चलते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या है, सेम चीज जैसे पिछला क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं तक ये भी है, बट इसमें क्या है, एक डिनोमिनेटर में दे दिया गया। डिनोमिनेटर में दे दिया गया तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, फिर से सेम चीजें एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब दैट 2 प्लस रूट 3 अपॉन पे 5, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर हो गया। जो कि हम लोगों ने इसको, जैसे जो भी चीजें होती हैं, जैसे ये मान लीजिए आपके पास ये दिख रहा है तो इसको सीधे सीधे हम लोग रेशनल मान लेंगे, बात खत्म। ठीक है, फिर रेशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, सिंपल सी बात। 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रूट 3 कहीं ना कहीं निकल आएगा। ठीक है, अब जब रूट 3 निकल आएगा तो आपको पता है यहाँ पे सिंस 5, ये जो भी चीज़ें होंगी ये सारी आपकी रेशनल नंबर पे होंगी। ठीक है, होगी। अगर ये रेशनल नंबर पे होगी तो कहीं ना कहीं आपके पास रूट 3 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तब आपके पास रूट 3 भी दिख रहा होगा, ये देखिए रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, लेकिन बट हमें पता है कि जो रूट 3, रूट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी रूट के नीचे जो भी चीज़ें नहीं, क्यू के फॉर्म क्यू नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सारी की सारी डिजिट आपके पास इरेशनल हो जाएंगी। रेशनल मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, बट रूट 3 अपॉन पे कुछ है नहीं तो वहाँ पे क्या ले लेंगे, इरेशनल नंबर, जो कि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक राइट है एक रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, जो कि हम लोगों ने लेट किया था वो हम लोगों ने रॉन्ग लेट कर लिया था। तो हम लोग बता सकते हैं देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 अपॉन 5 इज अ इरेशनल नंबर। डन डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है, अगला पार्ट ये, इसमें भी कुछ खास नहीं है, सेम चीज है। 2 प्लस ये जो चीज़ें हैं इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जब ये कर लेंगे तो देखो यहाँ पे ये जो भी चीज़ें होती, जो ये रूट होता है ना, बस हम लोगों को ये रूट अलग करना होता है। रूट में आपको जो भी दिख जाए, जैसे 2 प्लस 3 रूट 2 बाई 7। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ और दिख जाए, जैसे हमने लिख लिया 3 प्लस 7 रूट 3 बाई 4, तो हम लोगों को बस इस रूट से मतलब होता है, इस रूट को एक तरफ कर लेंगे, बाकी चीज़ें क्या करेंगे हम लोग एक तरफ कर लेंगे। बात समझ में आ गई, ये वाले रूट को हम एक तरफ और बाकी जो रूट, बाकी जो डिजिट है उसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है तो जब ये चीज़ें कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, क्योंकि रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। बट यहाँ पे आप कह सकते हो इजिली क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 7 है इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे 2/7 और 3/2, ये पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे, अब ये जो 2/7 है इसको हम सेकेंड साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, करेंगे तो आपके पास रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, रूट 2 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे वही चीज़ें हैं, यहाँ पे बता रखा है कि अब ये जो भी चीज़ें आएंगी ये रेशनल पे ही आएंगी। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं रूट है नहीं, ना ये वाले में रूट है, ना यहाँ पे कहीं रूट है। जब ये रूट पे नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और जब आपके पास ये वाला पार्ट अगर रेशनल आ जाएगा तो ये वाला पार्ट भी आपके पास रेशनल ही होगा, क्योंकि हमने बोला है LHS इक्वल टू RHS। बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जो साइड डिजिट। ठीक, लेकिन हमें क्या पता है, जो कि हम पिछले कई क्वेश्चन से कहते चले आ रहे हैं, रूट की वैल्यू कुछ भी होगी वो आपके पास इरेशनल ही होगी। ठीक है, तो आपके पास फिर से सेम चीज हो गई, एक राइट है एक रॉन्ग है, तो आपके पास कंट्रोडिक्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, सो दैट। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लेट, अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे जो, अब यहाँ पे क्या है आपका जैसे कि रूट में जो भी चीज़ें आएंगी, रूट 3 रूट 2 ये सारी चीज़ें आपके पास रेशनल नंबर पे होंगी। लेकिन यहाँ पे तो सारी चीज़ें फिर से हो गई हैं, ये तो दोनों हो गया, ऊपर से आपके पास कहीं ना कहीं प्लस भी है। तो कोई बात नहीं भाई, तो इसमें क्या करना है, आपको रेशनल नंबर ही लेट करना है। ठीक है, रेशनल नंबर लेट किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स, जो कि है इंटीजर्स है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर
कर लेंगे बोथ साइड का। अगर देखिए यहाँ पे अगर ये स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे हम बता सकते हैं, यहाँ पे अगर ये रूट है, √2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे ये चीज दिख जाएगी तो वहां पे हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है। जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायर किया। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला पुट हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा पुट हो रहा है वो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला पुट होके आ गया, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 और बाकी चीज़ें आपके पास है, ठीक है। p², ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आपके पास सब कुछ आप देख रहे हो, यहाँ पे साइड चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √6 आ जाएगा। फिर वही चीज़ √6 आ जाएगा। तो ये क्या होता है कि आपके पास इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे ये इस साइड आपको देख रहे होगे, यहाँ पे आप कहीं भी कुछ भी रूट नहीं है। जब ये रूट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। जब ये रेशनल तो ये भी आपके पास रेशनल। यहाँ लिख सकते हैं सिंस p - 5q² अपॉन q² इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल तो इसके साथ साथ आपके साथ ये भी रेशनल दिख रहा है। बट हमें पता क्या है, √6 जो होता है, जो √6 होता है वो इरेशनल होता है, बात खत्म। तो एक राइट है एक रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपके पास सेम चीज में फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, जो चीज़ें आपके पास दी गई हैं वो आपके पास रेशनल नंबर हो जाएगा, मतलब इरेशनल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि आपके पास 13 वाला है, ठीक है। अब 13 वाले में क्या कह रहा है, सेम चीज, सो दैट ये इरेशनल नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीजें थोड़ा सा बढ़िया ट्विस्ट है कि रेशनलाइज करेंगे इसको। जब आपके पास ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 माइनस √5, तो हम लोगों को पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका अपोजिट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये अच्छा, ये करते क्यों, ये इसलिए करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई रूट ना है, इस वजह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसीलिए सॉल्व करते हैं। बहुत लोगों ने सॉल्व करके तो बता दिया होगा, बट ये नहीं बताया होगा कि क्यों इसको करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। तो इसका हमने ये पूरा सॉल्व किया है, तो इसका ओवरऑल आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट का जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी, हमने आपको पहले बोला था, उसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर करेंगे। और जब ये रेशनल नंबर कर लेंगे तो इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक। अच्छा, इसकी जो वैल्यू थी, ये जो दिया गया है आपको, इसकी जो आपने वैल्यू आपने निकाली है, तो उसकी वैल्यू क्या निकाली है, ये 3 प्लस √5/4। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये किया क्यों है, क्योंकि हम लोगों को रूट वाली कोई चीज़ लानी होती है, √5 हो, √3 हो, रूट कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये रूट आ जाएगा। जब ये रूट आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखो कहीं रूट दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपको कहीं पे रूट दिख रहा है क्या, कहीं रूट नहीं दिख रहा है। और जब रूट नहीं दिख रहा है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और जब ये रेशनल तो ये भी रेशनल, ये रेशनल तो आपके पास ये भी रेशनल। लेकिन बट हमें यहाँ पे लिख दिया गया, देखो, बट हमें क्या पता है, √5 इज इरेशनल नंबर। तो फिर से सेम चीज हो जाएगी, एक राइट हो जाएगा एक रॉन्ग हो जाएगा, जो कि वो इरेशनल पे कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आया तो आप इसी क्वेश्चन के नीचे कमेंट में जाएंगे, वहां पे आप लिख देंगे सर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर मैं आपको उस चीज को समझा दूंगा, ठीक है।
वैसे है कुछ नहीं, सेम चीज़ है, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनल कर रहे हैं। रेशनल करने के बाद कोई रूट को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ कर लेते हैं, और हमें पता है जो रूट की चीज़ें होती हैं वो रेशनल नहीं होती हैं। जो रूट की चीज़ें होती हैं, नहीं सॉरी, जो रूट की चीज़ें होती हैं वो इरेशनल होती हैं। जो विदाउट रूट होता है वो रेशनल होता है। लेकिन यहाँ पे एक साथ दोनों लिखे होते हैं, लेट LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है 14 वाले में। अब देखो 14 का थोड़ा सा टफ है। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे ये वाली चीज़ है, ये देखो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ ये देखो ये क्यूब वाली चीज़ें आ गई, और यहीं पे अभी हम आपको बता के आए थे थोड़ी देर पहले, ये देखो यहाँ पे हमने आपको बताई थी, ये देखो क्यूब करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन आ गया है, आपको कुछ खास नया नहीं करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करना है, इसका क्यूब कर लेना है। अच्छा ये बताओ, कोई भी पावर हो, जैसे हमने लिख दिया 3 2, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। इसमें कुछ होता नहीं, जैसे स्क्वायर हो गया तो 2 की पावर 1/2, तो यहाँ पे ये 2 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे ये 3 है तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो वैसे ही है, तो यहाँ पे कर देंगे, जो यहाँ पे है उसको हम लोगों ने लेट कर लिया रेशनल नंबर। ठीक है, और उसको P/Q के फॉर्म में लिख लिया है, यहाँ पे आप देख रहे होगे। और P और Q क्या है, ये आपके पास एक इंटीजर्स है। ठीक है, और इंटीजर, और यहाँ पे क्या करेंगे, दे हैव नो कॉमन फैक्टर। इसका क्या कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए P एंड Q का। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये इनका क्यूब कर लिया है बोथ साइड का। हमने आपको पहले बताया था, शायद हो सकता है कि 12 वाले क्वेश्चन पे बताया था कि इसका दोनों साइड का क्यूब कर लेंगे, जो भी करेंगे सेम सेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 5 इक्वल टू P क्यूब और Q क्यूब। ठीक है, तो P की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे एक बात ये भी बता देते हैं, जैसे कि आपको पता था, हमने पहले बताया था इसके फर्स्ट वाले वीडियो पे, कि जो भी चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पे P² 2, और P की जगह हमने लिख लिया है, यहाँ लिख देते हैं P की जगह हमने लिख लिया है 4। ठीक, और यहाँ पे 2, तो ये जो चीज़ें हैं 2 से डिवाइड हो गया, तो अब इसी का स्क्वायर, जैसे मान लो ये 4 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16/2 इक्वल टू 2, मतलब ये सब चीज़ें हैं, इसमें कुछ है नहीं, तो उसका स्क्वायर भी उससे डिवाइड होगा। जहाँ स्क्वायर है वहाँ पे क्यूब होगा, वो भी इससे डिवाइड होगा, या इसकी किसी की पावर हो जाएगी, वो भी आपका इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं P जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जब ये प्राइम नंबर है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे PQ और ये। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बोथ डिवाइडेड बाई 5, इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताई हैं, मेंशन कर रखी हैं। बात समझ गए आप? कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया ना? ठीक, अब यहाँ पे LHS और RHS दिख रहा होगा, जो कि दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसीलिए क्या होगा 5 डिवाइड भी करेगा P से, P को। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 5 क्या है, यहाँ पे आपके पास प्राइम नंबर है, जो कि यहाँ पे ये भी दिया गया था, जहाँ P एक प्राइम नंबर है तो 5 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे बोला गया है कि क्या P इक्वल टू 5, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे P एक 5 एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे P एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर लिया है P इक्वल टू 5M। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, M C Q P D, जो आपका मन है वो आप लेट कर लो। ठीक है, लेट कर लिया, और जो लेट करेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। फिर से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है 25M⁻3। ठीक है, और इक्वल टू Q, मतलब Q। बात समझ गए? ठीक है, तो यहाँ 5 डिवाइडेड 25M³। बात समझ में आ गई? यहाँ 5 डिवाइडेड Q। अब जो भी है ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इज अ प्राइम नंबर। बात समझ गए?
अब वही चीज है, 5 क्या है यहाँ पे कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का, लेकिन बट हमने यहाँ पे आपसे बोला था यहाँ नो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा कि एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन पे कह रहा है और जो हम लेट कर रहे हैं, अगर वो जस्ट अपोजिट आ रहा है तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अ रॉन्ग एज्यूमेशन, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 3 मतलब जो क्यूब √5 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसा ही आपको सारे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर होगा थोड़ा सा नीचे होगा, 19-20 का ही फर्क है। ठीक है, आप करो, ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट करो, हम चीजें करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये देखो 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है, देख सकते हो कि इसमें राइटिंग भी अच्छी है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो अंत वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन बढ़िया कर दिया है। ठीक है, तो आइए करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया गया, आपको प्रूव दैट डिफरेंस बोला गया, रेशनल नंबर एंड इनरेशनल नंबर। हमें नहीं पता रेशनल नंबर क्या है, इनरेशनल नंबर क्या है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया है। क्या लेट कर लिया है, रेशनल नंबर इक्वल टू एक्स और इनरेशनल नंबर इक्वल टू वाई। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम देवेश पांडे है, तो आप क्या करिए कि वहाँ पे रेशनल नंबर डी कर लीजिए, इनरेशनल नंबर पी कर लीजिए, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा, हमने आपसे पहले बताया था, इनका जो भी रेशनल नंबर आएगा तो वहाँ पे आप लेट कर सकते हो, लेट करोगे x माइनस वाई इज अ रेशनल नंबर। ठीक, तो अगर रेशनल नंबर है तो आपके पास क्या होना चाहिए, p अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और जहाँ पे क्या है, q आपके पास डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या है, अब इसको इधर लेके आएंगे, y को सेकंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं x एंड p अपॉन क्यू बोथ रेशनल नंबर। ठीक है, x और p अपॉन क्यू जो है ये बोथ रेशनल नंबर है, तो कह सकते हैं x माइनस p अपॉन क्यू इज अ रेशनल नंबर। जो माइनस है वही पूरा उठा करके यहाँ पे इसको ये कर लेंगे, तो इसको अगर चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो y है, y को भी आप क्या कर लोगे, रेशनल नंबर। भाई सिंपल ये बात है, LHS RHS, अगर ये बड़ा इक्वल है, अगर ये इनरेशनल होता तो ये भी आपके पास इनरेशनल होता। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे, रेशनल ये भी हो जाएगा और रेशनल ये भी हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जो x माइनस वाई है, ये जो x माइनस वाई है ये क्या है, इनरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि यहाँ पे है, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग एज्यूम, जो कि हम लोगों ने गलत मान रखा था। ये है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या रॉन्ग, गलत मान रखा है। फिर क्या करेंगे, इन्हीं का डिफरेंस क्या था आपके पास, डिफरेंस था x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई आपको दिख रहा है, तो x माइनस वाई को उठाया और यहाँ पे लिख दिया है दैट इज द डिफरेंस ऑफ, ये क्या है, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। ये हमेशा क्या होता है, इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इनरेशनल नंबर होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा देखो, ये चीजें हमने आपको बता रखी हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी एक्सरसाइज में या किसी भी कोई भी डाउट हो, तो आप हमें क्या करिएगा, उसको आप हमें बताइएगा जितना हो सकता है आपसे। कोशिश यही रहेगी कि हम आपकी एक एक क्या करेंगे, सहायता को, मतलब जो भी हेल्प हो सकेगी वो हम आपसे कर सकेंगे। ठीक है, आप बताइए कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या चाहिए, कि ट्रिक चाहिए, तो हम कोशिश ये करेंगे जितनी भी ट्रिकें होंगी वो चीज़ें हम आपके पास प्रोवाइड करा देंगे। बात समझ में आई? तो आप ये चीज़ें करिए, क्वेश्चन लगाइए जितने हो सकते हैं, और अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको बता देंगे। ठीक है,
चलिए तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, जो भी आपको बताया गया। एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2 हो चुकी है। जितने भी एक्सरसाइज हो चुकी है उसका क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 से 3 टाइम्स लगाइए और चीज़ें हो जाएंगी। 1.2 में आपको कुछ खास ऐसा है नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। सारी चीज़ें हैं 1 बाय एक क्वेश्चन समझ जाओगे, सारे क्वेश्चन आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आप उसको लगाइए, ना आए तो आप हमें बताइए, ठीक है। इसके बाद जल्द ही मिलते हैं 1.3 के साथ, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो आप करिए, तब तक के लिए जय श्री राम।